पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध तनाव के कारण दुनिया भर में चिंता बढ़ गई है। अमेरिका, ईरान और इजरायल के बीच लगातार सैन्य कार्रवाई की खबरें सामने आ रही हैं। भारत में पेट्रोल डीजल को लेकर कुछ राज्यों में लोगों ने घबराहट में ज्यादा खरीदारी शुरू कर दी। हालांकि सरकार ने सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित बताई है। सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला और 24 कैरेट सोना लगभग 1.46 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वे में दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बताया गया। उन्हें लगभग 68% अप्रूवल रेटिंग मिली। रामनवमी की तारीख को लेकर देश भर में चर्चा रही, क्योंकि इस बार तिथि 2 दिनों में पड़ने से लोगों में भ्रम की स्थिति बनी रही। देश के कई हिस्सों में मौसम अचानक बदलने वाला है और बारिश, आंधी तथा तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले लाखों नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने की खबर ने राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है। भारत के कई बड़े शहरों में हवा की गुणवत्ता खराब बनी हुई है और प्रदूषण को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर को केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त आर्थिक मदद दिए जाने की खबर सामने आई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर फ्रांस पहुंचे, जहां G7 विदेश मंत्रियों की अहम बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। आंध्र प्रदेश में एक बस हादसे में कई लोगों की मौत की खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया। एक एयर इंडिया फ्लाइट तकनीकी खराबी के कारण सुरक्षा के चलते वापस दिल्ली लौट आई। पश्चिम एशिया संकट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ स्थिति की समीक्षा करने वाले हैं। दुनिया भर में तेल की कीमतों में तेजी आई और इससे शेयर बाजारों पर भी दबाव देखने को मिला। पाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता लगभग 4-6 मापी गई। नेपाल में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी की खबर सामने आई है। बांग्लादेश में एक बस नदी में गिरने से बड़ा हादसा हुआ और कई लोगों की मौत की खबर आई। रूस यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व संकट के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता बढ़ती जा रही है। भारत को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने उभरते हुए इलेक्ट्रोटेक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में बताया है। हॉकी इंडिया के वार्षिक पुरस्कारों के लिए युवा खिलाड़ियों के नामांकन से खेल जगत में उत्साह बढ़ा है। पश्चिम एशिया युद्ध के कारण कई देशों में ऊर्जा संकट और वैश्विक तनाव बढ़ता जा रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और जल्द इसका उद्घाटन होने वाला है। कोटक महिंद्रा बैंक से जुड़े एक बड़े धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तारी की खबर सामने आई है। दिल्ली में मौसम सामान्य से गर्म दर्ज किया गया और तापमान करीब 34 डिग्री तक पहुंच गया। दुनिया के कई शहरों में प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंचने की रिपोर्ट सामने आई है। सरकार ने फर्जी खबरों से बचने की अपील की और कहा कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। मध्य पूर्व में सैन्य हमलों के कारण वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है। कई देशों के नेता इस संकट को लेकर लगातार कूटनीतिक बातचीत कर रहे हैं। IPL 2026 के दूसरे चरण का शेड्यूल जारी होने से क्रिकेट फैंस में उत्साह बढ़ गया है। देश और दुनिया में बदलते हालात के बीच सरकारी सुरक्षा और आर्थिक तैयारियों की समीक्षा कर रही